अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बीफ बिहारी बोटी कबाब की इंतहाई लजीज और इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस बकरीद पर आप इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलें बीफ बिहारी बोटी कबाब को हम बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये आधा किलो बोनलेस बीफ है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी मैरिनेट करने के लिए। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद इसमें हम एक ब्राउन किए हुए प्याज को भी शामिल कर देंगे। ये मैंने हाथ से चूरा करके शामिल किया, जो मोटी मोटी नज़र आ रही है। इसको आप कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बाद में जब कुक होती है तो नज़र भी नहीं आती है। इसके बाद इसमें हम खसखस शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। कचरी पाउडर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें पपीते का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, और पपीते को आप छिलकों के साथ ग्राइंड कीजिएगा और हरा पपीता लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, और 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और 2 टेबल स्पून इसमें हम अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें हम तेल शामिल कर देंगे, और इसमें जो इसकी स्पेशलिटी है वो सरसों का तेल है। सरसों के तेल में बिहारी बोटी बनाई जाती है, तो ये लाजमी शामिल कीजिएगा। हाफ़ कप मैंने शामिल किया, आप 6 से 7 टेबल स्पून शामिल कर लीजिएगा। 200 ग्राम इसमें दही जाएगी। इसको मैंने बीट करके शामिल नहीं किया, क्योंकि ये नज़र भी नहीं आता है। ये 4 टेबल स्पून इसमें मैं भुना हुआ बेसन शामिल कर रही हूँ। चाहे तो भुने हुए चनों का पाउडर बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था फ्रिज में 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप इसको 1 घंटे के लिए लाजमी रखिएगा। इससे क्या होगा कि तमाम मसाले इस बोटी में काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी बिहारी बोटी बनकर तैयार होती हैं। तो अच्छी तरह से इनको हम मिक्स कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी फ्रिज में 2 घंटे के लिए। अब इसको 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं इसको। अब इसको मैं कुक करने के लिए रख दूँगी। बस इसे कुक करने के लिए मैं सिल्वर की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको बाउल को अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर, यानी बिल्कुल मध्यम और दम वाली आंच पर इसको हम कुक करेंगे। दरमियानी आंच पर या तेज़ आंच पर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है, और बेसन आपको पता है नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो बस पहले हम हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। अभी मैं कवर करके रख दूँगी इसको गोश्त के गल जाने तक के लिए। इस वक्त गोश्त कम्प्लीटली गल चुके हैं, और आप देख रहे होंगे कि मैंने सिल्वर की कढ़ाई में रखा था। इस वक्त नॉन स्टिक पैन में इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। उसकी वजह यही थी कि क्योंकि हमने इसमें बेसन शामिल किया था, और बेसन मैंने आपको कहा है कि वो नीचे से लगना शुरू हो जाता है। तो पहले मध्यम आंच पर रख कर चेक कर लीजिएगा। शुरू के 5 मिनट मैंने इसको रख कर चेक किया था, वो कढ़ाई में लगना शुरू हो रहा था, तो मैंने शुरू में ही इसको नॉन स्टिक पैन में शामिल कर दिया है। और अब भी आप देख लो नॉन स्टिक पैन में भी थोड़ा बहुत लग रहा है, मगर मुस्तकिल मैं इसमें चम्मच चलाती रही थी। 10 या 15 मिनट के बाद चम्मच चलाकर चेक करते रहिएगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्टिकी सा एक बोटी कबाब बनकर तैयार हुआ है। ये बिल्कुल शादियों वाला मैंने आपको बोटी कबाब, बिहारी बोटी कबाब की रेसिपी बताई है। और इस वक्त आपको मैं चेक भी करवा देती हूँ गोश्त किस हद तक गल चुका है। ये देखिए, चम्मच रखते ही फ़ौरन से बोटी टूट रही है। इसी तरह से गले हुए होते हैं ये कबाब। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो इसको बस अब हम स्मोक लगाना है, तो हम कटोरी रख देंगे, देखता हुआ कोयला रख देंगे। कोयला रखने के बाद ऊपर से हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने कवर किया था। आपको कम स्मोक पसंद है तो आप कम वक्त के लिए भी रख सकते हैं। और ये देखिए, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। किस कदर टेस्टी और मज़ेदार ये लग रही हैं। यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और इंतहाई लजीज बोटी कबाब बनकर तैयार हुए थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल और मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको रायते के साथ और लच्छे वाली प्याज के साथ सर्व किया जाता है, जो इसके मज़े को दोबाला कर देते हैं।
बीफ बिहारी बोटी कबाब को आप नान के साथ भी खा सकते हैं, ताफ्तान के साथ या कुलचे के साथ और पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। रुमाली रोटी या घर की चपाती के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और कमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।